अध्यात्म ज्ञान बहुत विस्तार है, विस्तृत है। इसमें क्या होता है, कई आप सुनते होंगे सौपन आते हैं एक आध को कि मेरा बेटा मर गया था, मरा हुआ है और मुझे दिखाई दिया। वो कहने लगा कि तू, मैं यहां रहता हूं इस घर में, वो घर भी और है कुछ दिखा है और यहां छुप के रहता हूं। एक बच्चा जो था उसको पुनर्जन्म की याद थी, उसको पुनर्जन्म की याद थी अपने की, और वो 5-6 वर्ष का होते ही अपने पुनर्जन्म की सारी बातें, घर भी, गांव भी, नाम भी, माता पिता के, पत्नी के भी नाम बता दिए। वहां जाकर उन्होंने वेरीफाई भी किया कि सचमुच ये वही है। तो क्या बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और फिर क्या बताता है कि ये जो मेरे माता पिता वर्तमान वाले हैं ये कहीं से आ रहे थे, मैं इनके साथ साथ आ गया और फिर मां के पेट में प्रवेश कर गया। अब ऐसा कैसे है? ये है तो ये ईश्वर विधान, परमात्मा का विधान है कि जिससे संस्कार है वो उसके आसपास ही रहता है, उस गर्भ में भी विश्राम कर सकता है, लेकिन शरीर जब मिलेगा उसको अंदर पेट में भी, जब उसका योग बाल्य की तरफ से ही होगा, तो तब तक वो वहां एज ए प्रेत रह ले, चाहे उसको कुछ भी कहो, ऐसे रहते हैं। तो उसको व्यास जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पेट में ना कोई भारीपन ना कोई ऐसी बात, तो उनको ये मालूम है कि वैसे भी शरण ले लेते हैं ऋषि लोग, ये पितर बने हुए। ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, और धीरे धीरे समझ आओ, क्योंकि हमने तो अज्ञान ठोक रखा, आज तक कोई सर पैर कोई पता ही नहीं था किसी भी मार्ग का। ये बार बार कंसेप्ट क्लियर क्यों करने पड़ रहे हैं कि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है, और आपके मन में न्यू ना आ जाए, जो कथा अगर ये दास सिद्धि सुना दे तो आपके मन में सैकड़ों क्वेश्चन उठेंगे। तो दास चाहता है कि इस क्वेश्चन वाली बीमारी ने गिल खत्म करता चलूं, तो दास के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके हृदय में शीघ्र समाओगा। अब व्यास की पत्नी को पता नहीं था कि तेरे पेट में गर्भ में कोई बालक भी है कि नहीं है। उनको पता भी ऐसे ऋषि लोग पितर बनकर पितर रूप में भी प्रवेश कर जाते हैं। जो पितर टाइप होते हैं, जो अच्छी आत्माएं मर गई, वो भूत बन गई, वो भी अपने ही परिजनों के अंदर समाये रहते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करते हैं। और जो दुष्ट टाइप मरते हैं वो चंडाल भूत होते हैं, वो प्रवेश करके फिर उनकी दुर्गति रखते हैं कि शराब पीने जी कर शराब पीते हैं, उसका नाश करा देते हैं, कोई कुछ और गलतियां करा देते हैं, कोई और बदमाशी भी करा देते हैं, बहन बेटियों की तरफ भी बकवाद करा देते हैं। तो इस तरह के वो नीच टाइप होते हैं। फिर वो उनका पता कुछ से का तो यहाँ आते हैं जब पता लगता है, क्योंकि यहाँ पितर सारे फिर फ्री होना पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा यहाँ से भगवान के दरबार। अब क्या है कि जैसे एक लड़की, एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहां से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद, एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने देवथी वो भी आ गया, उसको भी दे दिया। अब वो प्रसाद खाते लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दौरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी शर हो गए, पता नहीं इसने क्या खवा दिया हमारे बालक ताई, अर्तन ने मेरा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी, देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इस बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालका ती दिया था, यही आप कहते दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौरे आ गए और मेरी तो जान न साका कर दिया उन्हें, तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो। क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था, उन्हीं का कोई पितर था, और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद उसी को कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी के शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, वो उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया,
तो इस भगवान के वचनों से, वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से, सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास हैं, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बताया, बेटी उसमें प्रेत था, अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे मत निकलना नहीं चाहा था, वो इस तरह बेहोश हो गया, फिर वो छोड़कर उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी हो गए। उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की, अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, क्योंकि मालिक के दरबार में फिर ये नहीं रहते। तो